धनबाद में गुरुवार की सुबह से प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी चल रही है। ये छापेमारी बिहार में बालू घोटाले के मामले में हो रही है। ईडी की टीम ने धनबाद में रह रहे बिहार के बालू कारोबारी मिथिलेश सिंह, पुंज सिंह, बबन सिंह और सुरेंद्र जिंदल सहित अन्य के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। खबर है कि कोयला कारोबारी मिथिलेश सिंह को ईडी ने हिरासत में ले लिया है। छापेमारी आज सुबह से शुरू हुई है। इसके पहले भी ईडी की टीम ने बालू घोटाले से जुड़े मामलों में धनबाद में छापेमारी की थी। इस मामले में धनबाद के बालू कारोबारी जग नारायण सिंह उर्फ जगन सिंह और उनके पुत्र जेल में हैं। जांच की कार्रवाई अभी चल रही है। ईडी की कार्रवाई धनबाद में और जगहों पर चलने की सूचना है। इस छापेमारी से धनबाद के बालू माफिया और उनके पोषक लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। तो कोयलांचल में ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें, बालू कारोबारी सुरेंद्र जिंदल के घर पर छापेमारी ईडी की चल रही है। पुंज सिंह, बबन सिंह के आवास पर भी छापेमारी चल रही है। कोयला कारोबारी मिथिलेश सिंह को ईडी ने हिरासत में ले लिया है। बिहार में बालू घोटाले से जुड़े मामले में यह छापेमारी चल रही है। पहले भी धनबाद में ईडी छापेमारी कर चुकी है। बालू कारोबारी जगनारायण सिंह उर्फ जगन सिंह और उनके बेटे इसी को लेकर जेल में है। बालू माफिया और उनके सहयोगियों में इस छापेमारी के बाद हड़कंप मचा हुआ है। कोयलांचल में ईडी की बड़ी कार्रवाई। बालू कारोबारी सुरेंद्र जिंदल के घर ईडी की छापेमारी सुबह से ही शुरू हो चुकी है। वहीं कोयला कारोबारी मिथिलेश सिंह को ईडी ने हिरासत में लिया है। और आपको बता दें कि यह छापेमारी बिहार में बालू घोटाले से जुड़ा हुआ है। और इस छापेमारी से बालू माफिया और उनके सहयोगियों में हड़कंप मचा हुआ है। कोयलांचल में ईडी की छापेमारी। बालू कारोबारी सुरेंद्र जिंदल के घर ईडी की छापेमारी चल रही है। पुंज सिंह, बबन सिंह के आवास पर यह छापेमारी हो रही है। कोयला कारोबारी मिथिलेश सिंह को ईडी ने हिरासत में ले लिया है। और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ धनबाद से हमारे सहयोगी अशोक जुड़ रहे हैं। अशोक, कोयलांचल में ईडी की बड़ी कार्रवाई। बालू कारोबारी सुरेंद्र जिंदल के घर पर ईडी की छापेमारी चल रही है। हालांकि ये पहली छापेमारी नहीं है बालू को लेकर, इससे पहले भी छापेमारी हुई थी जिसमें कि जगनारायण सिंह और उनके बेटे जो है वो जेल में है। तो फिलहाल इस छापेमारी में क्या बातें अब तक सामने आई है? देखिए, बिल्कुल अभी जहाँ छापेमारी चल रही है वहीं मैं खड़ा हूँ। आप देख सकते कि मेरे पीछे में ये गेट को बंद कर दिया गया है और किसी को अंदर में प्रवेश नहीं है, अलाउ नहीं है जाने का। तो और बाहर से भी जो लोग अंदर जा रहे हैं तो उनको रोक दिया जा रहा है, अंदर से जो बाहर जा रहे हैं तो उनको रोक दिया। यानी ये कहा जाए कि पूरी तरह से जो कॉलोनी में लोग हैं और अंदर में सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है कि आखिर इनकी क्या बैकग्राउंड थी। और कहीं ना कहीं जो है इस मामले में हम यह कहें कि इसमें कई लोगों की गिरफ्तारी भी पहले हो चुकी है, क्योंकि ये बालू का बड़ा मामला है। और जिस तरह बिहार में अवैध बालू का कारोबार होता है तो कहीं ना कहीं है झारखंड के भी कारोबारियों का उसमें हाथ रहता है। उसी मामले को लेकर जो ईडी को शिकायत मिली थी, ईडी के पास जो इन्फॉर्मेशन थी तो उसी के अनुसार जो है ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। और ये छापेमारी कब तक चलेगी कहना मुश्किल है। और इस संबंध में हम लोगों ने कुछ अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया। बात करने के बाद तो मिला भी नहीं, क्योंकि वो अंदर में है और पूरी तरह से गेट को लॉक कर दिया गया है। और जो भी है हम लोग बाहर में खड़े हैं, तमाम मीडिया कर्मी, और यहीं से सब कुछ कर रहे हैं। अगर जैसे ही अंदर से कुछ इनपुट मिलता है तो कहीं ना कहीं इनपुट हम लोग पहुंचाने का प्रयास करेंगे क्योंकि देखिए, जिस तरह कोयला का मामला हो, बालू का मामला हो, जिस तरह झारखंड पूरी तरह से बदनाम है और खासकर धनबाद बदनाम है कोयले के मामले में, बालू के मामले में, तो इस बात को बाबूलाल मरांडी ने भी कई बार मुद्दे को उठाया था। तो यानी अब यहाँ के जो कारोबारी जब यहाँ से नहीं पेट भर रहा है तो अब बिहार में जाके बालू का पूरी तरह से कारोबार करते हैं और वहाँ से जो है अवैध तरीके से बालू का निकासी करते हैं। जिस तरह जो रेवेन्यू सरकार को देना होता है, जो पैसा देना होता है, नहीं दिया जाता
होता है और वो क्या करते हैं कि अपने अकाउंट में उसको डाल लेते हैं। तो अकाउंट में डालने के पास एक इनकम टैक्स भी होती है, ईडी भी होती है कि आखिर आपके पास कम संपत्ति है तो आपने इतना कहाँ से बड़ा घर बना लिया, इतना बड़ा सा आपने संपत्ति कहाँ खरीद लिया। तो इसकी शिकायत जब ईडी को मिलती है तो ईडी उसी के अनुसार जो है छापेमारी वैसे लोगों के बीच करती है जो माफिया होते हैं। ईडी को कहीं ना कहीं से ये सब जानकारी मिल रही है और सिर्फ एक जगह ही नहीं बल्कि ईडी की दबिश हर जगह पर बनी हुई है। खासकर झारखंड में ये दबिश ईडी की लगातार बनी हुई है और हर जगह पर जो है ये छापेमारी ईडी के द्वारा की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक तमाम बातचीत के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।